लीजिए 8वें वेतन आयोग के आधार पर बिहार प्राथमिक शिक्षक सैलरी पहली सैलरी कितनी होगी नई नियुक्ति पे। तो आपको पता है कि जो ये 8वां वेतन आयोग है ये अपनी रिपोर्ट देगा जनवरी 2026 में। तो अभी तो समय है, लेकिन अभी से ही चर्चाएं गर्म हो गई हैं बाजार में, और जो चर्चाएं चल रही हैं फैक्टर 2.86 पर चल रही हैं। बाकी बहुत से लोग उसको 1.92 समझ रहे हैं, बहुत लोग इससे अधिक भी बता रहे हैं। तमाम प्रकार की संभावनाएं, लेकिन अगर गूगल पे सर्च किया जाए वर्तमान में तो सबसे ज्यादा रिपोर्ट 2.86 की ही आ रही है। जितने भी न्यूज चैनल हैं सब 2.86 को हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस आधार पर मैं बता रहा हूं, बाकी जब रिपोर्ट आएगी तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि कितना हो सकता है अगर 2.86 रहेगा तो। समझ रहे हैं। और कुछ लोग उसको तुरंत अभी तिल का ताड़ बनाने पे लग जाएंगे, ऐसा ना करिएगा। यहाँ देखिए बेसिक पे 25,000 है, इसमें 2.86 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो फिटमेंट फैक्टर है 71,500 अब यह बेसिक पे हो जाएगा। अब जब यह फिटमेंट फैक्टर से गुणा हो जाएगा बेसिक पे में, तो जो डीए है, जो महंगाई भत्ता है, 0 से प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात ये 0% हो जाएगा, तो यह 0 हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे कि जनवरी में भी बढ़ता है, जनवरी में फिर जुलाई में, ठीक है, तो हमेशा साल में 2 बार बढ़ेगा, तो ये बढ़ता जाएगा। तो उस आधार पे आगे सैलरी भी बढ़ती रहेगी। लेकिन पहली जब रिपोर्ट आएगी तो अब इस तरह से कैलकुलेशन होगा। मकान किराया भत्ता 5% ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, तो इसी का 5% निकाल देंगे तो 3,575 रुपया हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस है 1,000 रुपये, अब हो सकता है ये भी बढ़ जाए। समझ रहे हैं। यहाँ तो अभी जब रिपोर्ट आएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और गवर्नमेंट कितना देना चाहती है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो चीजें हैं उस आधार पे एक मोटा आंकड़ा उसके समकक्ष हम लोग पहुंचेंगे। समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए ग्रॉस मंथली सैलरी 76,075 ये हो जाएगा टोटल अर्निंग, टोटल सैलरी। डिडक्शन की बात करते हैं तो एनपीएस में जो कटौती होगी, जो कि पेंशन के रूप में आपके बेसिक पे और डीए का 10% कटेगा, तो उसकी धनराशि हो जाएगी 7,150 रुपये। और जीआईएस 30 रुपया करता है, ये भी बढ़ जाएगा। क्योंकि सैलरी बढ़ रही है तो ये सब छोटी राशि हो जाएगी, तो इसमें भी इंक्रीज होगा। 30 का 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 120 हो सकता है। लेकिन अभी जो है उसी आधार पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इनको अब जोड़ करके और ग्रॉस सैलरी में से जब घटा देंगे तो इन हैंड सैलरी निकल के आएगी। ग्रॉस सैलरी और यह है आपका एनपीएस का या जीआईएस का कटौती जो है, दोनों को ऐड करके हटा दिया गया। तो कट करके सैलरी कितनी आएगी? 68,895 रुपये आएगी। सरकार एनपीएस में 14% अलग से देती है, उसको देख लिया जाए तो एनपीएस में सरकार का योगदान जो 14% है, बेसिक पे पर डीए को जोड़ करके 14% निकालेंगे तो ये 10,010 रुपये करीब आएगी। तो अगर इसको भी हम देख लें कि सरकार तो पैसा दे रही है भाई, एक तो आपके सैलरी अकाउंट में डाल रही है, एक तो आपके एनपीएस अकाउंट में डाल रही है, तो दोनों जगह डाल रही है ना, तो उसका टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो ये ग्रॉस मंथली सैलरी है, ये एनपीएस अकाउंट में सरकार अलग से दे रही है। तो 86,085 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। बाकी मेन जो सैलरी आपके आएगी इन हैंड, यही महत्वपूर्ण है, 68,895 रुपये। और टोटल सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ जो हमने बताया है 76,075 रुपये, ठीक है। अब एक चीज आपको ये बता दें, अगर ये फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा या 1.82 होगा, जो भी, ठीक है, तो उसी का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस आधार पे ये थोड़ा सा पैसा कम हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। जब ये रिपोर्ट आएगी तो सब कुछ क्लियर होगी। वर्तमान में गूगल में भी जाइए, देखिए 8 पे कमीशन के आधार पे फिटमेंट फैक्टर, तो अभी गूगल खुद बोलेगा 2.86, यही इसी पे एकदम पूरा चल रहा है। क्योंकि जान रहे हैं कि जिसपे न्यूज चैनल वाले निकाल देते हैं एक बार, बस गूगल को क्या चाहिए, गूगल को एक सर्च इंजन है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसको फोकस कर देंगे गूगल वही उठाएगा। तो यही सब चल रहा है। बाकी जब रिपोर्ट आएगी, अभी तो समय है 1 साल का, कम से कम एक मोटा आंकड़ा निकल जा रहा है। यहाँ कुछ लोग तो ऐसा चवन्नी जोड़ने पर लग जाएंगे, अरे न जोड़िए, अभी जब एक्यूरेट डाटा निकल के आएगा, समझ रहे हैं। अब उसमें जान ही रहे हैं कि तमाम प्रकार की चीज़ें आपको बता दें। जैसे मान लीजिए डीए अभी कितना है, 53% है, ठीक है। अभी डीए बढ़ेगा जुलाई, ये जनवरी में बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर 3% डीए बढ़ गया, समझ रहे हैं, फिर उसके बाद डीए जुलाई में बढ़ जाएगा 25 में, फिर आपका जनवरी किस में बढ़ जाएगा, 26 में बढ़ जाएगा। तो 3 तरीक का 9 हो गया, तो और 53% और 9% कितना हो गया, ये 62 हो जाएगा, 62% हो जाएगा, ठीक है। अगर टोटल देखिए 100% आपकी सैलरी और 62% है तो कितना हो गया, 162 हो गया, ठीक है।
कितना हो गया 162 हो गया। तो अब यहाँ देखिए 1.62 हुआ। अगर आप फिटमेंट फैक्टर अगर देखा जाए तो यहाँ से 1.62 निकल के आएगा। समझ रहे हैं। तो अब इसमें भी इंक्रीज होगा, जितना निकल के आता है कैलकुलेशन से उससे इंक्रीज गवर्नमेंट करती है महंगाई को देखते हुए, क्योंकि डीए अभी उतना जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो 53% है। तो क्या चीज़ें आएंगी क्या नहीं आएंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। तो वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।